प्यारे साथियों, पेपर 2 ज्योग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर योगेश सूटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर, और 5 मिनट में कोई भी एक टॉपिक इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले हैं गंगा यमुना, आपका जो रिवर सिस्टम है उसमें कौन कौन सी नदियां हैं। और लास्ट जून वाले एग्जाम में 2025 में एक सवाल भी आया था कि भाई गंगा की सहायक नदियां दाहिने से बाएं से और दाहिने या फिर दाएं से बाएं, कभी भी ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है सहायक नदियों का। ठीक है, तो बिल्कुल डायग्राम एकदम रेडी है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि भाई ये आपकी गंगा नदी है, ग्रीन कलर में है ना। ये गंगा नदी है जो कि गंगोत्री से निकलती है। इसके आप देखेंगे कि बाहिनी तरफ यमुना नदी है जो कि यमुनोत्री से निकलती है। गंगा नदी जैसे ही निकल के यहाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और आगे यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करके यहाँ बांग्लादेश में यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा के आसपास इसका पानी गिराती है। ठीक है, तो गंगा नदी की सहायक नदियां अगर मैं कहूं, देखो इस प्रकार से आप देखेंगे डायरेक्शन ये है। ठीक है, गंगा नदी की डायरेक्शन ये है, तो दाहिना छोर नीचे की तरफ होगा, साउथ में दाहिना छोर, और लेफ्ट या कहीं बाईं ओर, तो बाईं ओर की नदियां ये है और बाईं ओर की नदियां ही पूछी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहां पर है रामगंगा नदी, फिर है आपकी गोमती नदी, ठीक है, फिर है आपकी घाघरा नदी और राप्ती नदी, दोनों नदियां मिल जाती हैं, फिर यहां पर मिल जाती हैं। ठीक है, गंगा नदी में। ओके, फिर है आपकी गंडक नदी, ये गंडक नदी है, पटना के आगे जाकर ये मिलती है गंगा में। फिर सुनकोसी है और कोसी नदियां हैं, ये यहां पर मिलती हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो गंगोत्री में उत्पत्ति हुई गंगा की, फिर रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, सुनकोसी और कोसी नदियां इसमें मिलती हैं। यहां से जो तीस्ता नदी जो मिलती है वो ब्रह्मपुत्र में मिलती है, इसलिए गंगा की सहायक नदी नहीं है तीस्ता। फिर मैं बोलूं कि यमुना नदी सहायक नदी है गंगा की, जो कि प्रयागराज में गंगा से मिलती है। लेकिन गंगा में मिलने से पहले यमुना में यहां पर 4 प्रमुख नदियां हैं जो कि साउथ से मिलती हैं, दक्षिणी छोर से मिलती हैं। चंबल जिनमें प्रमुख है, चंबल, सिंध, ध नहीं है, सिंध, बेतवा और केन, 4 प्रमुख नदियां हैं जो गंगा में मिलेंगी। फिर पूर्ण रूप से गंगा प्रयागराज में यमुना में मिल जाती है। फिर वापस से अपन देखेंगे तो गंगा की सहायक नदियां करमनासा, सोन, पुनपुन इधर आ गया, सोन और रिहंद। रिहंद नदी पर ही गोविंद वल्लभ पंत यहां पर एक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बना हुआ है, बहुउद्देशीय यहां पर नदी प्रणाली बनी हुई है। ठीक है, सोन, रिहंद, पुनपुन, धांधर। फिर आप देखना 3 नदियां हैं, दामोदर, रूपनारायण और कसाई। ये नदियां मिलती हैं आपकी हुगली में। हुगली क्या होता है कि एक अलग ब्रांच निकलती है गंगा से और वेस्ट बंगाल में कोलकाता के किनारे से होते हुए यहां पर बे ऑफ बंगाल में गिरती है हुगली। ये है आपकी गंगा नदी जो कि बांग्लादेश में जाती है। ये नदी हो गई एक ब्रांच हुगली। हुगली की 3 सहायक नदियां हैं, दामोदर, रूपनारायण और कसाई। और इस प्रकार से ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बनता है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट सीरीज में। अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक आप बता सकते हैं किस टॉपिक पे मैं 5 मिनट की स्पीड से मैं एक सीरीज बनाऊं। एक क्वेश्चन अपना कवर हो गया तो कितनी अच्छी बात है। इस एक सीरीज से 5 मिनट के इस सेशन से, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगला सेशन किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आपको कमेंट करके बताना है। और जून के सेशन 2026 के लिए ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं उत्कर्ष पर। जल्दी से अपने सपनों को साकार करें और यहाँ पर ये क्लासेज लें। और मैं हूँ डॉक्टर योगेश सूटवाल, आपके लिए सुबह 9:30 बजे लाइव लेके आता हूँ पेपर 2 ज्योग्राफी की क्लासेज। मिलते हैं अगले सेशन में 5 मिनट सीरीज में। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।